मेरा नाम तेजस्वी चौधरी है। मेरे ओवरऑल परसेंटेज बने हैं 94% और मुझे 12th में ओवरऑल 95% आए। ओवरऑल परसेंटेज 96 आया है। आज बड़ा ही बढ़िया दिन है क्योंकि मेरे साथ 4 स्टार लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी 12 में खास करके कॉमर्स में हम लोग का सबसे बेहतर अभी तक का परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा भी है कि इन लोग के सीनियर लोग भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इस परंपरा को ये लोग बना के रखा है। ठीक, मेरे साथ पहले है प्रणति, उसके बाद तेजस्वी, फिर उसके बाद रचिता और फिर श्रेष्ठा श्रेष्ठा भारद्वाज। इसमें से 2 लोग केवी के हैं और 2 लोग स्कूलिंग कर रहे हैं। पर एक चीज है चारों के साथ, इनकी स्कूलिंग पर पक्की रही है। इनके विषय में हम लोग जानते हैं क्योंकि दे आर द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। यह मान के चले अभी तक में जो हम लोग को रिजल्ट मिला है। इनके ऊपर भी लोग हैं पर वो आज उपलब्ध नहीं है। फिर वीडियो आपको मिलेगा। आप अपने विषय में कुछ बताइए प्रणति। नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति है और मैं स्कूल से थी। यहाँ मैंने चैटर्जी सर से अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की ट्यूशन ली और मेरा ओवरऑल परसेंटेज बना 95% और अकाउंट्स में मुझे आए 98 आउट ऑफ 100। अब हम लोग मिलते हैं साथ में तेजस्वी। अब आइए थोड़ा इनके विषय में हम लोग जाने। फिर अपने विषय में बताइए तेजस्वी। यस सर, मेरा नाम तेजस्वी चौधरी है and I've done my schooling from Primus Public School और मेरे ओवरऑल परसेंटेज बने हैं 94% एंड अकाउंट्स में मेरे 97 आउट ऑफ 100 आया है। वाह, बहुत बढ़िया। बीएसटी में बोलिए 95 आउट ऑफ 100। वाह, बहुत अच्छा। अब एक बार हम लोग मिलते हैं रचिता तुलसिया। इनके दीदी जी को भी एक समय में पढ़ाया था। वो अभी फाइनल ईयर में है चार्टर अकाउंटेंसी में। तो आगे बताइए आप अपने विषय में रचिता तुलसिया। सर, मेरा नाम रचिता तुलसियान है। मैंने स्कूलिंग जो है केंद्र विद्यालय मुजफ्फरपुर से की है और मुझे 12th में ओवरऑल 95% आए और अकाउंटेंसी में 97 आउट ऑफ 100 और बीएसटी में 95। बहुत बढ़िया। आप श्रेष्ठा भारद्वाज, इनकी दीदी जी को भी मौका मिला था यहाँ इंटरव्यू का क्योंकि वो भी अपने समय की परफॉर्मर रही है। नाउ शी इज एम्प्लॉयड और नॉट ओनली एम्प्लॉयड, शी इज ए टॉप एम्प्लॉयमेंट का चांस है। आपको वीडियो भी इसमें उपलब्ध है। चलिए श्रेष्ठा, आप अपने विषय में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम श्रेष्ठा भारद्वाज है। मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है और ओवरऑल परसेंटेज 96 आया है और अकाउंट्स में 97 आउट ऑफ 100। अब बीएसटी में 90। बहुत अच्छा। थोड़ा बीएसटी में कम हो गया, उसका कोई बात नहीं है। एक चीज ये बताइए, हम लोग जो जूनियर देखते होंगे 12 में है या 11th में है एनसीईआरटी का क्या रोल है? आपको क्या लगता है? जोर से थोड़ा बोलना होगा जिससे व्यूअर का आवाज तक पहुंच पाए। वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या एनसीईआरटी के कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो केस स्टडी हो, एमसीक्यू, कुछ भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक है कि एनसीईआरटी को बार बार रीड करें और उसके कीवर्ड्स को नोट डाउन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है? सेम ओपिनियन है। बीएसटी में जो कीवर्ड्स है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप केस स्टडी में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाए बट जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो वो कीवर्ड्स को तो आप इजीली केस बेस्ड क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, और रचिता तुलसिया, आप अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी बताइए। यस सर, बीएसटी में तो एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंट है। उसमें जो एनसीईआरटी का जो भी लाइन्स है वो सब लिखना, कोई भी बेफालतू का लाइन्स नहीं। एनसीईआरटी का तो लोग बस प्रिसाइज लिख देते हैं तो उतने पे नंबर आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी ही रीडिंग करना और अकाउंट्स में भी एनसीईआरटी बनाना इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट आता है बस। एक बात आप बताइए श्रेष्ठा भारद्वाज, आपका क्या ओपिनियन है? एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया इसलिए बीएसटी में कम मार्क्स आए हैं। अकाउंट्स में एनसीईआरटी बनाए तो अच्छा है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट कहाँ तक आपको जरूरी लगता है? एनसीईआरटी के बेसिस का कॉन्सेप्ट
सर ओवरऑल बेसिक एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और अकाउंट्स में क्या है ना कि आप कॉन्सेप्ट पहले समझो बिल्कुल अच्छे से, पर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं पर हम उतनी प्रैक्टिस करते नहीं है। फिर क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अरे भाई अब कॉन्सेप्ट तो हमारा सही है पर आंसर नहीं मैच कर रहा है, कुछ मिस्टेक सिली मिस्टेक हो जा रहे हैं, वो बेसिक पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ। और मैं मतलब अकाउंट्स में है कि एनसीईआरटी तो पढ़े, बट अगर आप एक हेल्प बुक रखें अपने साथ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। क्या बोलना चाहेंगे आप 11th-12th के जो जूनियर्स? 11th तो बेस है बेसिकली, कि अगर आप अपना बेस स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और बेसिकली जो 11th देखा जाए, अगर हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो हमारा बेस 11th से ही स्टार्ट होता है, और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप 12th में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बच्चे सोचते हैं हम जर्नल नहीं पढ़ते, अगले साल पढ़ लेंगे, 12th में पढ़ लेंगे, 11th तो ऐसे ही निकल जाता है खेलते खेलते, पर नहीं निकलता खेलते खेलते। अगर आप खेलते खेलते निकाल रहे हो तो आप आगे के मार्क्स के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो बेसिकली 11th पे अच्छे से फोकस करो, और 12th में तो खैर सब बच्चों को करना ही चाहिए, तभी जाके मार्क्स आएंगे आपके। क्या 11th के क्या गोल है? 11th 12th तो बेसिक है कॉमर्स का। आप अगर नेक्स्ट फील्ड में भी जा रहे हो या आप कॉलेज का आप एंट्रेंस भी आप देते हो तो आपका जज उसी बेसिस पे होगा जैसा कि आपने 11th और 12th में कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। और 11th अगर आपका अच्छा है, आप अकाउंट्स का बेसिक्स आपने अच्छा किया है तो 12th तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 12th में बेसिक आपका 11th का जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्टनरशिप, कंपनी और जो आप वॉल्यूम 3 बुक है फाइनेंशियल, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है जर्नल। तो जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन 11th के बेसिक्स एंड 12th के बेसिक्स भी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। फाइनेंशियल अकाउंट के संबंध में 11th और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सोचती है? सर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो है हर चीज जो है 11th का कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम होगा तो 12th को समझने में जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो हम लोग को 11th से ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए, जैसे कि 12th में हम लोग को दिक्कत ना आए, हम लोग आसानी से पढ़ ले सब कुछ। और इस दोनों हम लोग को 11th 12th दोनों का ही काम हम लोग को आगे के अपने करियर में काम आने वाला है, इसीलिए हम लोग को अभी से दोनों चीज समझते हुए चलना चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग श्रेष्ठा भारद्वाज से एक बार बात करते हैं कि ये क्या सोचती है कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई को लेकर। सर कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट बेस होता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपका ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही जाएगा, सारा एग्जाम अच्छा जाएगा और इंटरव्यू सब में कॉन्सेप्ट का बहुत काम आता है। अच्छा, ये बोलिए आप लोगों में से सीयूईटी कौन कौन दे रहा है? सब चारों लोग सीयूईटी दे रहा है, इसका मतलब है सीयूईटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी, सेकेंड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास 12 में किसी कारण से मार्क्स कम हो गया है तो CUET is the examination once again or the competition which can help you to boost up once again. Agree? Yes, sir. क्या प्लानिंग है सेट आपका आगे? अभी सेंट जेवियर्स और गोइंग का फॉर्म आया है तो वो फिर करेंगे। श्रेष्ठता के विषय में एक बात बताए, बेस्ट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को इन्होंने छोड़ दिया। चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं है, सबके अपने अपनी चॉइस है। आपका रचिता क्वेश्चन सर यही कि CUET देंगे और फिर DU के कॉलेज के लिए देंगे। दीव के लिए जाना है, नहीं तो दीव के लिए कोर्स आप बोलिए। सर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स, गुड, ठीक। आपका? सर मेरा भी वही CUET करना है, और अगर DU में बहुत अच्छा कॉलेज मिले तो बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना है। यस। नहीं, साथ में कोई कोर्स का प्लान किया साथ है? में यस प्रोफेशनल कोर्स। कौन सा? CA। और आपने, यस। आप क्या सोचते हैं? CA सभी लोग, आप अंतिम में ये भी बताइए। पहले तो CUET देना और उसके बाद जो भी कॉलेज मिले उसके बाद उसके साथ CA परस्यू करना है। इसका मतलब है फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट लोग 4 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। आई एम श्योर है कि ये लोग फाउंडेशन में न केवल क्वालिफाइड करेगा, बल्कि हम श्योर है इनके लिए कि ये लोग रैंक लाने लायक लोग हैं। थैंक यू। चलिए आप मेरे साथ यहाँ इतना देर बैठे और इनको बहुत डांट सब पड़ी है, टाइम टू टाइम इस भी सब पचा गए हम, क्या बोलना उचित तो नहीं है, पर हाँ डांट पड़ी है रेगुलरिटी के। यस। रेगुलरिटी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर।